स्टूडेंट्स, तो आ गए आप दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री है दोस्तों। टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन हम छोटा सा इसलिए बोल रहे हैं कि हम ओनली फॉर बेसिक पढ़ेंगे दोस्तों इसमें। ठीक है, हम अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, हमें ओनली फॉर बेसिक पढ़ेंगे हम। इस बेसिक से ही दोस्तों आपके जो आईटी लेवल के क्वेश्चन है वो हो जाते हैं, जो इसरो वगैरह में आते हैं क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, लेकिन वो होते बेसिक ही है, उसमें वो डीप इतना नहीं आता। तो वो क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। तो उसी टाइप से हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम जानेंगे दोस्तों कि ट्रिग्नोमेट्री में जैसे आपको पूछ लिया जाता है कि साइन थीटा के बराबर क्या होता है, नॉर्मल ये भी आ जाता है। फिर आ जाता है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, या साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, या आ गया कि sec 90 की वैल्यू क्या होती है। दोस्तों ये आपको याद रखना ना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि साइन का याद रखें जो आपके 5 मान रहेंगे, या टेन का याद रखें, या कोट का याद रखें, कोसेक का याद रखें, किसका याद रखें। तो ये दोस्तों आज निकालना बताएंगे आपको कि ये निकलता कैसे है। ये आप समझ गए, एक इसी वीडियो में समझ गए ना, तो आपको सारा जो क्वेश्चन है वो आराम से कर दोगे आप। जो आपके मान पूछने वाले आते हैं कि साइन के मान कितना होता है, टेन आपको टेन का पूछ लिया, टेन 45 का मान कितना होता है, बट आपको याद ही नहीं रहेगा वहां पे कि यार टेन 45 का कितना था। बट आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि इसका मान निकालते कैसे हैं। दोस्तों याद आपको कुछ रखना ही नहीं है, याद नॉर्मल आपको दिमाग में रखना है। एक बार अगर सीख गए तो आपको आने लग जाएगा। दोस्तों मैंने 10th में सीखे थे बस। 10th के बाद दोस्तों मेरे को अभी तक मैं उस चीज को याद रहा है मेरे, मैंने याद नहीं रखे जैसे मतलब रटे हुए नहीं है मेरे। निकाल लेता हूँ मैं किसी का भी मान, किसी का भी पूछ लो मेरे को, मैं निकाल के आपको बता दूंगा। और आईटी लेवल के क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें आप अगर 2-3 मिनट लगा भी देते हो, एक क्वेश्चन ऐसा आता है तो मैथ वाले में, तो आप आराम से कर सकते हो। और एक एक क्वेश्चन करके दोस्तों आपकी मेरिट बनती है, और एक एक क्वेश्चन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप छोड़िए मत। एक क्वेश्चन आपको कई बच्चों से आगे लेके जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वैकेंसी का अपडेट आपको मिलता रहे, और ऐसे ही टॉपिक आपको मिलते रहे। इस चैनल पे ऑल टाइप की गवर्नमेंट जॉब कवरेज दिया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की ऑल टाइप गवर्नमेंट जॉब को कवर करता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम निकालेंगे ओनली फॉर साइन थीटा का मान। किसका? जो साइन थीटा का मान निकालेंगे, ओनली फॉर साइन थीटा का। ठीक है, तो वो कैसे निकलता है पहले वो बताता हूं मैं आपको। तो पहले लिखना है आपको, कहां से स्टार्ट करना है, जीरो से। जीरो, वन, फिर टू, फिर थ्री, और फिर फोर। लिख दिया इतना। फिर इसमें सब में 4 का डिवाइड कर देना है। निकालना बता रहा हूँ दोस्तों मैं, आप साइन का मान निकाल लोगे आप। ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, एक बार पढ़ लिया याद रहेगा जिंदगी भर। ठीक है, कर लिया इतना। अभी सबका रूट कर दीजिए आप। और जो कटता है उसको काट दीजिए। जैसे 4 से 4 कट गया तो 1/1 आ गया यहाँ पे, तो यानी एक ही आ गया यहाँ पे, तो इसकी जगह एक आ गया। और 2/4 है तो 1/2 हो गया आप यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका जीरो को जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो अभी बचा क्या आपका, रूट जीरो बच गया, रूट 1/4 बच गया, उसके बाद है रूट 1/2, और उसके बाद बच गया रूट 3/4, और उसके बाद बच गया आपका रूट 1। अब इन सभी की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकाल के आप रखोगे कहाँ पे, ये देख लीजिए पहले। तो रूट जीरो है तो रूट जीरो की वैल्यू जीरो आएगी, तो साइन जीरो का मान जीरो हो जाएगा। अभी देख लीजिए, ये जीरो का वैल्यू आ जाएगा, ये 30 का आ जाएगा, ये आपका 45 का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 0 डिग्री, और ये आपका 45, और ये उसके बाद 60 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री का लास्ट वाला, जो 4 वाला है वो 90 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अभी आपका जीरो का वैल्यू क्या है, तो जीरो का वैल्यू रहेगा आपका रूट जीरो, मतलब जीरो। ठीक है, उसके बाद रूट 1/4, तो रूट एक का वैल्यू कितना होता है, एक होता है, और रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, रूट 4 का वैल्यू 2 होता है।
तो 1/2 इसमें आ गया आपका 30 वाले में, ठीक है, आ गया। उसके बाद आ गया √1/2, तो √1 का बाहर निकलेगा, कितना रह जाएगा 1, और √2 का √2 रह गया अंदर, तो 1/√2 आ गया 45 का। फिर 60 का निकालेंगे, तो √3/4 है, तो कितना आ जाएगा, √3 बाहर आएगा, तो √3 का √3 रह जाएगा। और अगर √4 बाहर आएगा, √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। और √1 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, √1 अगर बाहर आएगा तो √1 का वैल्यू 1 का 1 रह जाएगा। समझ में आया, समझ में आया? चलो दोबारा पर देखते हैं एक बार। कुछ नहीं करना, वैल्यू याद रखनी है, 0, 30, 45, 60, 90, कितना, यही होता है साइन का वैल्यू। और जो आपका साइन थीटा कोस थीटा की जो आपकी जो पूरी टेबल आती है उसमें यही वैल्यू होती है। पहला आपका 0, 0 स्टार्ट करते हैं, 0 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60 और 90, ये आपकी वैल्यू रहती है, ठीक है। इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, वो आप समझ गए अभी। दोबारा एक बार बताते हैं, कुछ नहीं करना, 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, सभी को 4 से डिवाइड कर देना है, और सभी का रूट कर देना है। जो कट रहा है उसको काट दो, तो 1/2 आ गया यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। अब इसका मान निकाल दो, तो 0 का मान 0, 1/4 का मान 1/2 हो जाएगा दोस्तों। अगर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, √4 की वैल्यू 2 होती है, और √2 है तो √2 का 2 रह जाएगा। अगर √0 है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। अगर √2 है तो उसका वैल्यू √2 का 2 ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। और अगर √3 है तो उसका वैल्यू भी आपका √3 का √3 ही रहेगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, इतना तो समझ ही गए होंगे। समझ में आया? कुछ नहीं करना, साइन की वैल्यू निकालनी है हमने। याद कुछ रखा आपने, रखा ही नहीं कुछ याद, एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, जिंदगी भर याद रहेगा आपको। फिर एक छोटा सा हम देख लीजिए यहाँ पे, ये आपको ये बड़ा काम आएगा अभी, इसके बाद हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम निकालेंगे कोस की वैल्यू, ठीक है। तो कोस की वैल्यू निकालने के दोस्तों आपको क्या करना है, कोस की वैल्यू निकालने के लिए सभी को आप साइन को उल्टा कर दीजिए। तो साइन का अगर करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू कोस की 0 की वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे कर दीजिए, ठीक है। इसको ऐसे लाइए, कितना हो गया 1। अब इसको यहाँ पे ले आइए, कितना हो गया √3/, ये 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, √3/2, ठीक है, √3/2। फिर ये 45 की 45 रह जाएगी, 1/√2। और 30 की वैल्यू यहाँ चली जाएगी, 60 की हो जाएगी कोस 60 की, 1/√2। और 0 की वैल्यू आपकी 90 की वैल्यू जाएगी, तो 0 आपका 90 का वैल्यू हो गया। समझ में आया? ऐसे आप घुमा दीजिए, जो जो वैल्यू है उसको घुमा दीजिए, जैसे रीजनिंग में घुमाते हो वैसे घुमा दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया? एक बार आराम से सही ढंग से लिख देते हैं अभी। तो कितना आया, 1 आ गया। इसका कितना आया, √3/2, जो आपकी 60 की वैल्यू रहेगी वो 30 की हो जाएगी। 45 की 45 भी रह गया, तो इसकी वैल्यू √1/2 कोस थीटा और साइन थीटा, जो 45 का मान है वो सेम रहता है, कोस 45 और साइन 45 दोनों का, ठीक है। उसके बाद आपका 60 का वैल्यू, जो 30 का वैल्यू है वो आ जाएगा। वो जो 90 का वैल्यू है वो 0 का वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद tan की वैल्यू देखिए आप, tan, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो साइन बट्टे कोस कितना हो जाएगा tan का, अभी देख लीजिए 0/1, 0/1 कितना होता है, इसमें दो वैल्यू आएगी दोस्तों आपका, एक 0/1 आएगी, एक 1/0 आएगी। तो इन दोनों का बताइए दोस्तों क्या आता है, और इसमें ये भी समझ जाएंगे आप दोस्तों। अगर 0/1 आ रहा है ना, तो आपकी वैल्यू होगी 0,
ठीक है। अगर 1/0 आ रहा है तो आपका वैल्यू जाएगा इनफिनिटाइट तक, ठीक है। तो उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे आप। अभी आप रूट 3/2 देखिए, 1/2 अपॉन रूट 3/2 साइन थीटा ये हो गया, कोस थीटा इसकी, ठीक है। तो 1/2 अपॉन रूट 3/2 इसका क्या माना जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1/√3 इसमें बच जाएगा आपका, ठीक है। अब 1/√2 अपॉन 1/√2 तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। समझ में तो आ रहा है ना। कुछ नहीं है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू देख लीजिए, नहीं यहाँ पे देखो ऊपर दी हुई है ये, टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो उसी पे कर रहे हैं हम। तो साइन थीटा की वैल्यू 60 की कितनी है, देखिए साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और कोस 60 की वैल्यू है 1/√2, 1/2। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 तो कितना आ जाएगा, 2 ऊपर जाके आपका √3 बच जाएगा यहाँ पे। अभी देखिए 1/0 इसका वैल्यू कितना आएगा, इनफिनिटाई, इनफिनिटाई कितना आएगा आपका, जिसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका टेन की वैल्यू, कोस की आ गई, साइन की निकल गई। आया समझ में। वैल्यू निकालना कैसे निकलती है, तो वैल्यू निकालना समझ में आ गया। अभी हम चलेंगे कोसेक पे। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, 1/sin थीटा, ठीक है। तो 1/sin थीटा कोसेक का वैल्यू होता है। तो अभी कीजिए सब में, अगर आपको ये भी थोड़ा याद रखना है दोस्तों, ये आपको जरूरी है ऊपर, है ना। तो टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कोस, कोसेक बराबर 1/sin, सेक बराबर 1/कोस और कोट बराबर 1/10। इसको याद रखने के लिए आप ये आपको याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है बस, और ये सिंपल है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। अगर आप एक एक भी याद रख लोगे तो हो जाएगा। मेन इश्यू आता है कोसेक और सेक में, ये उल्टा हो जाता है कभी कि सेक का कोसेक था, कोसेक का साइन था, या सेक का साइन था, ये हो जाता है कई बार। तो इसमें आप याद रख सकते हो कि सेक है वो कोस का उल्टा है, कि कोस एस इधर है और इसमें शुरुआत में, तो इसका उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। अभी वैल्यू निकल गई। अभी हम देखेंगे कि जो कोसेक की वैल्यू है वो कैसे निकलती है। तो 1/sin थीटा होता है कोसेक का, तो 1/sin थीटा होगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका जीरो का 1/0। 1/0 क्या होगा, अनंत, इनफिनिटाई, ठीक है। इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। फिर आता है आपका साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 1/2, तो कितना बच जाएगा, 2। इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, ठीक है। उसके बाद आ गया 45, तो 1 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। उसके बाद आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √3/2, ये देख सकते हो 60 में, क्योंकि 1/sin होता है ना, तो 1/1 तो आ गया ऊपर ऐसे ही, और √3/2 ये आपके साइन की वैल्यू हो गई। तो अब रूट जो 3 है वो सॉरी 2 है वो ऊपर जाएगा आपका, ठीक है। 2 है वो ऊपर जाएगा, तो 2/√3 यानी उल्टा हो जाएगा इसका। और फिर आता है 1, तो 1/1 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सेम सेक का है, तो कोसेक का कीजिए आप उल्टा, मतलब 1 अगर आप कोसेक का देखोगे 30 में, तो 1/1, तो एक वैल्यू आ गई इसकी। फिर आप इसका करोगे, या ऐसे उल्टा भी कर सकते हो, इसको कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे भी आ जाएगा। और इसका वैल्यू करोगे 1/√3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें कितना आ जाएगा, 2/√3। और फिर अगर इसका आएगा 1 अपॉन, ये तो एकदम सेम ही आ जाएगा। फिर आ जाएगा इसका उल्टा करोगे 1/1/2, तो कितना आ जाएगा, 2 इसके वैल्यू आ जाएगी। फिर ये आपका इन्फिनिट आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद आता है आपका 10 की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/0, और उसके बाद आएगा 1/1 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ जाएगा इसका, √3। 1/1 1 आ गया, 1/1
रूट थ्री, तो ये कितना आ जाएगा, 1/√3 का रूट थ्री आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका 1/∞, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका सारा वैल्यू है, एक बार देख सकते हो। बाकी कुछ भी डाउट लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आपको कोई ज्यादा कुछ इसमें नहीं है इतना, आप समझ जाइए, पहले साइन का वैल्यू निकालिए बस, बाकी अपने आप निकलते जाएंगी। तो साइन का वैल्यू निकालने के लिए 1 2 3 4 सॉरी 0 1 2 3 4 4 का भाग देना है, और उसमें 4 का भाग देके जो जो कट रहा है उसको काट दो, और रूट करना है सभी का, और उसको वैल्यू निकाल देनी है। वो साइन 0 30 45 60 और 90 का वैल्यू आ जाएगा। तो यही है आज के लिए, अच्छा टॉपिक है, एक बार इसको पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ लोगे दोस्तों तो ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा। मैं तो ऐसे ही निकालता हूँ, मेरे को अभी तक याद है। और जो भी साइन थीटा का आपका इसरो वगैरह में क्वेश्चन आते हैं कहीं पे भी, मैं ऐसे ही करके आता हूँ और मेरे लगभग करेक्ट हो जाते हैं। और बाकी कुछ डीप आता है दोस्तों, तो डीप आपको करने की इतना जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको नहीं आ रहा तो ऐसे मानिए कि लगभग लोगों को नहीं आएगा। और अगर आपको ये चीजें कर लेते हो, आपकी साइन थीटा वगैरह कोस थीटा की ये वैल्यू निकाल लेते हो, तो दोस्तों आप कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनसे बहुत आगे निकल जाओगे, और ऐसे ही आपको मेरिट में आगे लेके जाएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वैकेंसी का अपडेट मिलता रहे।